अस्सलामुअलैकुम। चलो शुरू करते हैं आज की डिज़ाइन। फिग्मा। मैं कंपोनेंट के बारे में इसमें सिखाऊंगा। कंपोनेंट को किस तरीके से, कंपोनेंट क्या है और कंपोनेंट से हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। ये मेरी लास्ट एक डिज़ाइन है, आपने नहीं देखी है तो देखिए उसको। एप्पल वॉच यूआई डिज़ाइन, नियोमॉर्फिक स्टाइल सॉफ्ट यूआई। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। आपको उसमें से भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। इस टाइप की डिज़ाइन पहले बनी हुई थी। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिज़ाइन है इसमें इफ़ेक्ट है, ये आइकन है, ये है, और ये चार इसके ड्यूरेशन, हार्ट रेट और वो सब मेज़रमेंट्स दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने ये उस डिज़ाइन के अंदर, उस वीडियो के अंदर जो मैंने बनाया था उसमें इतना ही बना के दिखाया था, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट था। अब कंपोनेंट के ज़रिए हम बाकी के ये जो 3 थे वो मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको उसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर आपको वर्क करना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा एक ग्रुप किया हुआ है। उसके अंदर ये राउंडेड रेक्टेंगल है इफ़ेक्ट के साथ, और यहाँ पर है ड्यूरेशन, यहाँ पर है ड्यूरेशन और टाइम है, मिनट है। अब ऐसा ही हमको यहाँ पर भी बनाना है, उसके यूनिट अलग होंगे। तो हमको क्या करना है, हमको इसको सिलेक्ट करना है, ये वाले ग्रुप को, इसका नाम दे देना है 1, और इसको Ctrl-Alt-K दबाएंगे तो कंपोनेंट बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से राइट क्लिक करके दिखाऊंगा। देखिए, क्रिएट कंपोनेंट, Ctrl-Alt-K, यहाँ सब क्लिक करेंगे तो ये पर्पल कलर का हमारा बाउंडिंग बॉक्स हो गया। और यहाँ पर जो पहले ग्रुप का ऐसा बॉक्स आ रहा था, ये बॉक्स तो आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे कर्सर के पास, वो कन्वर्ट होकर पर्पल कलर के 4 डॉट्स में, डायमंड्स में बदल गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो बाउंडिंग बॉक्स है, जो ग्रुप था पूरे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट के साथ, शेप के साथ, वो आपका कंपोनेंट बन चुका है। अब मैं इसी की कॉपी करता हूँ, ऑल्टर दबा के, शिफ्ट दबा के, इसी की लाइन में यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब ये कॉपी हो गया, इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ और ये थोड़ा सा यहाँ पास ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जब मैंने ये कॉपी किया ये वाला, तो यहाँ पे जो आपको बाउंड सर्कल दिख रहा है डायमंड शेप में, ये डायमंड शेप में आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, वो और ये ऊपर वाला, ये दोनों ऊपर नीचे है लेयर्स में, और लेयर्स में यहाँ ऊपर नीचे, लेकिन ये यहाँ डॉट्स है और ये यहाँ पे स्क्वायर शेप में है, डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये पेरेंट है, मतलब ये ओरिजिनल है और ये उसका चाइल्ड, इसको बोल सकते हैं कि उसका बच्चा है। तो अब इस पे हम यहाँ, अब हम पेरेंट के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, जैसे ड्यूरेशन है तो यहाँ ड्यूरेशन की मैं यहाँ पे विड्थ, ये फॉन्ट की साइज़ कर देता हूँ मैं 8 पिक्सल कर दिया, 8 पॉइंट कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पे 8 पॉइंट किया तो यहाँ पे भी ड्यूरेशन चेंज हो गया। तो मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये कम हो गया। यहाँ पे से इसको चेंज कर दूँगा तो भी ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ से मैं ये जो इसका जो बॉक्स था इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेयर्स में दिख रहा होगा वो चेंज करूँगा, इसका शेप जैसे मैं जितना ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए ये दिख रहा है आपको। तो ये ऐसा हुआ कि हमारा जो हमने शेप में, फॉन्ट में, टेक्स्ट में, हाइट में, इफ़ेक्ट में हम जो भी चेंज पेरेंट के अंदर करेंगे वो सारा चेंज यहाँ पर ऑटोमेटिक उसके चाइल्ड में होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंपोनेंट। के कंपोनेंट का काम होता है कि अब मैं इसी की कंपोनेंट की यहाँ पर एक और कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर एक और कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने ये 4 बना लिया, अब मैं फिर से इसमें चेंज करता हूँ तो देखिए क्या होता है, वही होगा जो हो रहा था। अब ये हो रहा है कि हमारा मेन पेरेंट के अंदर जो चेंज हो रहा है वो बाकी के तीनों कंपोनेंट के अंदर चेंज हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर कुछ अलग देना है और पेरेंट में अलग रखना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे, जैसे कि मेरी जो डिज़ाइन थी उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे 730 KL, अब ये 730 KL है तो मैं यहाँ 730 कर देता हूँ।
730 और के कैलोरी बोल सकते हैं, इतने कैलोरी बर्न की। कैलोरी के बारे में यहाँ ऊपर कैलोरी लिख देता हूँ, कैलोरीज। कुछ गलती हो स्पेलिंग में तो माफ़ करना, कैलोरीज स्पेलिंग, ठीक है। वो आप देख लेना, ये सिर्फ एक टेस्ट है, प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे मैंने कैलोरी कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया, 730 के कैलोरीज, तो यहाँ पर और बाकी के तीनों के अंदर कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने चाइल्ड जो है उसका बच्चा, पेरेंट के बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस किया, तो बाकी के किसी में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसी में चेंज हुआ। अब मैं इफेक्ट में भी चेंज करूँगा तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी चेंज मैं कर सकता हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा जैसा यहाँ हुआ, क्योंकि ये सब डुप्लीकेट में से हमने कॉपी किया, इसमें से कॉपी किया, बराबर। तो कहने का मतलब है, अब मैं फिर से इसको मैं जाकर इसके फ़ॉन्ट बड़े करता हूँ। देखिए अब क्या होता है, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसको थोड़े और बड़े करता हूँ। अब देखिए क्या हुआ, इसमें क्या हुआ था कि ये हमने यहाँ पर इसकी जो चाइल्ड को चेंज किया, तो जो चीज़ हमने चेंज किया उसके अंदर इफ़ेक्ट नहीं होगा टेक्स्ट के अंदर। लेकिन अब मैं यहाँ पे से इसका जो बॉक्स है राउंडेड, देखिए तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए ये मैं पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल कर दिया। तो देखिए इसका रेक्टेंगल, जो चीज़ में चेंज नहीं हुआ है अभी तक, वो चीज़ कंपोनेंट अभी भी उसके साथ लिंक में है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोनेंट का यूज़ बटन्स बनाने में, और टेक्स्ट के लिए, बहुत सारी ऐसी पैराग्राफ के लिए, बहुत सारे हम पेजेस बना रहे, फ्रेम्स बना रहे, डिज़ाइन बना रहे, तो उसी के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल रेड कर दिया, तो देखिए सब में एक साथ में रेड हो गया। अब कलर में हमने यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं किया था, तो वो अभी भी उसके साथ लिंक में है, ठीक है। तो कंपोनेंट का बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी आपका वर्क एकदम अच्छे तरीके से फास्ट चलने लगेगा, ठीक है। एकदम आपका आउटपुट की स्पीड बढ़ जाएगी, आप जो आउटपुट दोगे डिज़ाइन बनाने में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। इसके पहले वाली जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये यूआई एप्पल के जो वॉच की यूआई बनाई थी, वो सिखाया था, उसमें ये आइकन्स है, इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो वो जाके चेकआउट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो वो भी बता दीजिए। और आगे आपको और कुछ नया सीखना है फिग्मा के अंदर, फ़ोटोशॉप के अंदर, इलास्ट्रेटर के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम।